प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जून शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्याएँ 21 से 26, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 3। वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठे। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्य से सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया में ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहर कर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो नीगेरे कहलाते था, लिसियुस किरनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और सौल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा सौल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा सौल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 7 से लेकर 13 तक। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति का आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग संत बरनबास का पर्व दिवस मना रहे हैं।
बरनबास संभवतः यीशु के 72 शिष्यों में से एक थे। बरनबास का जन्म साइप्रस के एक कुलीन यहूदी परिवार में हुआ था और उसका नाम यूसुफ रखा गया। बाद में उन्होंने अपना नाम बरनबास रखा। माता पिता उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें यरूशलेम भेजते हैं, जहां पर वह गमालियल की अधीनता में अपनी शिक्षा को पूरी करता है। बरनबास का अर्थ है सांत्वना पुत्र या प्रोत्साहन पुत्र। अपने इसी उपनाम के अनुरूप अपने जीवन को जीते हुए बहुत से लोगों को अपने विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। यदि हम आज के पहले पाठ को गौर से देखते हैं तो बरनबास के जीवन से संबंधित ज्ञान हमें मिलता है। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। वचन कहता है क्योंकि वह भला मनुष्य था। हमें ज्ञात है कि जब प्रारंभिक कलीसिया का निर्माण हो रहा था, तब सब लोग अपनी संपत्ति को बेचकर उसका मूल्य प्रेरितों के पास लेकर आते थे और लोगों की ज़रूरत के आधार पर उसका वितरण किया जाता था। लोगों के भोजन के लिए व्यवस्थाएं की जाती थी। चूँकि बरनबास एक कुलीन परिवार से संबंधित था, इसलिए वह अपना सारा संपत्ति बेचकर उसका मूल्य लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देता है, ताकि उस पैसे के द्वारा जो भी सेवा कार्य किया जा रहा है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो हम देखते हैं कि बरनबास के जीवन में प्रभु का संदेश पहले से ही घर कर गया था। यदि हम आज के पाठ के द्वारा बरनबास के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं तो हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त होती है। पहला बिंदु है कि उसका जीवन पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। एक तरह से कहें तो उनका संपूर्ण जीवन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा संचालित जीवन था और इसलिए पवित्र आत्मा के प्रभाव से वह ईश्वरीय कार्य को अपने बीच में देखता है। हम वचन में पढ़ते हैं, जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। जब बरनबास को अंताकिया भेजा जाता है, तब वहां जाकर जब लोगों के बीच में प्रभु के अनुग्रह को वह महसूस करता है, उसे देखता है, तो उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ईश्वरीय कार्य को अपने लोगों के बीच देखता है और उसे न केवल देखता है बल्कि उसके प्रति मजबूत बने रहने के लिए वह लोगों को प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि उनके उत्साह के कारण बहुत सारे लोग विश्वास में सम्मिलित हो जाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित हो जाते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा उतर आता है, तब हम अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करने लगते हैं, प्रभु की योजना को पहचानने लगते हैं, अपने सर्वस्व को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। ठीक वैसा ही जैसे बरनबास ने अपने संपूर्ण जीवन में किया। पवित्र आत्मा की शक्ति की प्रेरणा से वह अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वह गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। सबसे पहले संत पेतरुस गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने लगा। बाद में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा संत पौलुस और बरनबास को विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि वे लोग गैर यहूदियों के बीच जाकर ईश्वर के राज्य की घोषणा कर सकें, प्रभु के संदेश को उनके बीच बढ़ा सकें। और इसलिए गैर यहूदियों के बीच प्रभु के वचनों की घोषणा करने वाले शिष्यों में से बरनबास एक हैं। संभवतः हम सभी को अपने ही परिवेश में
बहुत बार प्रभु के संदेश को फैलाने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ हम कार्य करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, अपने अगल बगल आस पड़ोस के रहने वाले लोगों के बीच अपने जीवन के द्वारा, अपने सोच समझ के द्वारा और अपने विचारधारा के द्वारा हम प्रभु के स्वर्ग राज्य की घोषणा कर सकते हैं, प्रभु के संदेश को लोगों के बीच प्रसार कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु है कि बरनबास संत पौलुस के प्रेरित कार्य में उनकी सहायता करता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि बरनबास संत पौलुस के साथ प्रेरित कार्य के लिए यात्राएं करता है। सबसे पहले जब संत पौलुस का मन परिवर्तन हुआ, तब वह अपने विश्वास को लेकर लोगों के बीच जाने लगा। यरूशलेम में जाकर वह प्रभु के विषय में प्रचार प्रसार करने लगा, लेकिन लोगों को डर था। उन्हें पता था कि यह वही व्यक्ति है जो ख्रिस्त विश्वासियों को उत्पीड़न करता था, ख्रिस्त विश्वासियों को वह सताता था, और लोग डर रहे थे कि कहीं या फिर से हम लोगों को सताएगा। लेकिन वहीं बरनबास आते हैं और लोगों को बताते हैं कि इनका मन परिवर्तन हो गया है। अब यह प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, और यही बरनबास पौलुस को लेकर शिष्यों के पास जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को प्रेरित कार्य के लिए भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। जो भी उनके पास था वह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान था, और उसी वरदान को लेकर लोगों के बीच जाकर सेवा करने का उन्हें मौका मिलता है। बरनबास को भी संभवतः ईश्वर की वही अनुकंपा प्राप्त थी, और इसलिए वह अपना सर्वस्व को परित्याग कर, अपना सर्वस्व त्याग कर अपने आप को प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पित करता है। अपने सारे दुखों को वह स्वीकार करता है, आने वाली विकट परिस्थितियों को वह स्वीकार करता है प्रभु के स्वर्ग राज्य के विस्तार के लिए, प्रभु के संदेश को फैलाने के लिए। आज जब हम लोग यह पर्व दिवस मना रहे हैं, तो हम लोगों को भी बरनबास की तरह अपने जीवन को प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पित करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोगों को अपने ही लोगों के सुख और दुख में सहभागी होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बरनबास लोगों के सुख दुख में अपनी सहभागिता देता है, यीशु के प्रेरितों के सेवा कार्य में अपनी सहभागिता देता है। ठीक वैसे ही हम लोगों को दूसरों की सेवा कार्य के लिए सहभागी होने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि हम लोगों को पवित्र आत्मा के वरदान से अपने जीवन को परिपूर्ण करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से प्रेरित होगा, तब हम लोग ईश्वरीय कार्य को अपने सामने देख पाएंगे। ठीक वैसा ही जैसे बरनबास ने ईश्वरीय महती दया को अपने लोगों के बीच देखा और उन्हें उस जीवन को जीने के लिए प्रेरित किया, ठीक वैसे ही हम लोग भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाएँ, उत्साह का स्रोत बन पाएँ, ताकि वे लोग अपने विश्वास में और अधिक मजबूत होते जाएं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि हमें कलीसियाई सेवा कार्य में सहयोग देना है। हम बरनबास के जीवन के द्वारा यह सीखते हैं कि जो भी सेवा कार्य कलीसिया के द्वारा संचालित होती है, उस सेवा कार्य में हम सहयोग दें, उस सेवा कार्य में हम लोग भागीदारी बने, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रभु के प्रेम को, प्रभु के क्षमा को, प्रभु के दया को हम पहुंचा सकें। उनके बीच में भी ईश्वर की महती दया उपस्थित हो। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के संत बरनबास के जीवन के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, जो हमें प्रेरित कर रहा है, जो हमें उत्साह से भर रहा है कि हम अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएं।
और उस विश्वास का साक्ष्य लोगों के बीच अपने सेवा कार्य के द्वारा दे सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तूने बरनबास को पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित किया था, ठीक वैसा ही हम में से प्रत्येक लोगों के जीवन को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा अपने जीवन में होने वाले हर एक कार्य के द्वारा तेरे साक्षी बन पाएं, अधिक से अधिक लोगों के बीच सुसमाचार की घोषणा करते हुए कलीसियाई कार्य में अपना सहयोग दे सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।